नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पुलवामा का बदला पूरा हो गया है। पूरे देश में जोश इज हाई है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। न्यूज 18 भी इस जश्न में शामिल होने एक गांव में पहुंचा है, शहीदों की धरती पर, सैनिकों की धरती पर। लेकिन पहले जान लीजिए कि जश्न के लिए न्यूज 18 ने इसी गांव को क्यों चुना। का मुस्लिम बाहुल गांव धनूरी। करीब 300 सैनिक आज भी तैनात हैं सरहद पर। अब तक 17 सैनिक हो चुके हैं शहीद। शहादत की मिसाल धन्य है धनूरी। झुंझुनू का धनूरी गांव, जहां मुसलमानों को विरासत में मिलता है देशभक्ति का जज्बा। यहां फौज में जाना परंपरा है तो युद्ध लड़ना जुनून, और देश के लिए जान देना तो इनका पारिवारिक रुबो-रुआब है। धनूरी कायम खानी मुसलमानों का ऐसा गांव है जहां कई परिवार ऐसे हैं जिनकी 5-5 पीढ़ियों से फौज में भर्ती होने की परंपरा रही है। गांव में 90% घरों का सेना से नाता है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में कैवेलरी यूनिट सेना की सबसे बहादुर यूनिट होती थी। कैवेलरी यूनिट की कमान में ज्यादातर सैनिक धनूरी और आसपास के गांवों के ही जवान हुआ करते थे। यूनिट के जवान घोड़ों पर सवार होकर अगली पंक्ति में दुश्मन से सीधे युद्ध करते थे। इसके बाद ही दूसरी पंक्ति युद्ध करती थी। समय बदला तो घोड़ों की जगह टैंक से युद्ध होने लगा। लेकिन यूनिट की कमान बहादुर कायम खानी मुसलमानों के हाथ में ही रही। धनूरी एक गांव ही नहीं बल्कि फौजियों की खान भी है। ऐसी खान की यहाँ के हर दूसरे घर ने जाबाज बेटा पैदा किया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों तक कायम खानी मुसलमानों की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। धनूरी गांव के 17 जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। करीब 300 सैनिक आज भी सरहद पर तैनात हैं, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक रिटायर हो चुके हैं। गांव के लाडले मोहम्मद हसन को वीर चक्र मिल चुका है। वो सेना में मेजर थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कश्मीर के मेढर सेक्टर में शहादत दी थी। ऐसे में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धनूरी गांव के कायम खानी मुस्लिम शहादत का इतिहास रच रहे हैं, और ये आज भी जारी है। जी हां, तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं झुंझुनू के धनूरी गांव, जहां इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत मौजूद हैं और वहां जश्न जो मनाया जा रहा है उसमें वो शामिल हैं। श्रीपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आज का दिन किस तरीके से धनूरी गांव में मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर सुबह से जश्न का माहौल है। मैं उसी गांव में हूँ धनूरी में, जहाँ पर 300 लोग आज भी सरहद पर हैं और 17 लोग अब तक अलग अलग युद्धों में शहादत का इतिहास लिख चुके हैं। ये वो गांव है जो कायम खानी मुसलमानों का गांव है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जश्न है, जश्न का माहौल है। सुबह से ये माहौल है यहाँ पर, सुबह से इसी तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और पूरे गांव में सुबह से जब से उन्हें पता चला एयर सर्जिकल स्ट्राइक का, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने की जब से जानकारी मिली, तब से धनूरी गांव में इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ये कायम खानी मुसलमानों का गांव है और अब तक 17 लोग अलग अलग युद्धों में यहाँ पर शहादत दे चुके हैं। कि किस तरह से यहाँ पर लोग पाकिस्तान में जो आतंकियों का अड्डा नेस्तनाबूद हुआ, जैसे मोहम्मद के सरगना को नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद यहाँ पर किस तरह का जश्न का माहौल है। आप कारगिल में थे, ये जो जश्न है क्या पहले भी आपने कभी इस तरह का देखा? नहीं मनाया, पहले ऐसे हमने कभी नहीं किया। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अपने जो जवान है उनका शहादत का अपने बदला ले लिया, और हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारा पूरा अपना गांव जो पूरा जश्न मना के पाकिस्तान को हमने निस्त नाबूद कर देंगे।
क्या शुभ नाम क्या है? आपने कौन से युद्ध में हिस्सा लिया था? मेरा नाम इकराज नबी है। मैं 99 कारगिल की लड़ाई के अंदर में मौजूद था और पाकिस्तान के जितने वहाँ लोग कारगिल में थे टाइगर हिल के ऊपर, मैंने उनका 11 आदमी जनाजे की नमाज मैंने पढ़ाया। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हमारे जो जवान नहीं है, सैनिक नहीं है, लेकिन हमने उनको ये सबूत करके दिखाया कि वाकई में ये आपके जो सैनिक हैं और उसका प्रमाण मैं खुद हूँ, मैं जिंदा हूँ उसके सामने कि उनका सबका जो बायोडाटा मैंने उसको देखा है, पढ़ा और उनको बताया कि आपका ये फला इन्फेंट्री यूनिट है आपकी, और आपने इस तरीके से यह झूठ बोल करके आप ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक नहीं है। वाकई में आपके सैनिक हैं और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने मना करने के बावजूद हमने अपने जो किरदार है, जो सम्मान है, वो हमने डेड बॉडी को सम्मान दे करके हमने अंतिम संस्कार किया और हमने उनको सुपुर्द खा किया। हमने पाकिस्तान कारगिल के कितने लोग थे? कारगिल युद्ध में यहाँ के कितने लोग थे? ये शहादत का सिलसिला कब से शुरू हुआ इस गांव में? यहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के अब हम जब कारगिल की बात कर रहे हैं तो कारगिल के अंदर अभी यहाँ इस वक्त में हम कम से कम 10 आदमी अभी मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल के अंदर हिस्सा लिया है। शुरू से लेकर आखिर तक मैं मेरा किरदार पूरा रहा उसके अंदर कि कहां पर किन आकर के पाकिस्तानियों ने हमारे पे किस तरीके से ये जो अटैक किया। ये आप बताइए, आप बी आर्मी में रहे? हाँ, हम दोनों एक ही यूनिट के अंदर कारगिल द्रास के अंदर पत्थर पोस्ट पे पोस्टेड थे और ये हमारे नीचे रियर के अंदर सब कुछ देख रहे थे एडम साइड से। जब पाकिस्तान के जितने भी वो खत्म हो गए थे उनको सपुर्द खा के इकराज ने भी खाने किया था। हमारी 16 ग्रेनेडियर यूनिट है और हमारी यूनिट के लगभग 17 शहीद हो गए थे वहाँ द्रास के अंदर, और लगभग 90-90 काटागिरी हो गए थे जिनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है और उनकी गोलियां भी लगी है। और हमारे धंधोरी गांव के उस टाइम कारगिल लड़ाई के अंदर कम से कम 15 ऑन ड्यूटी थे, उनमें से हम 10 रिटायर हो चुके हैं। हमारी 16 ग्रेनेडियर यूनिट है। क्या शुभ नाम आपका? परवेज अहमद, एक्स सर्विसमैन, एक्स हवलदार परवेज अहमद। जी बिल्कुल, परवेज अहमद जैसे यहाँ पर 300 लोग हैं जो अभी सरहद पर तैनात हैं और ये कायम खानी मुसलमानों का जो गांव है वो सच्चे मुसलमान होने का एक पूरी नजीर देता है, पूरा परिचय देता है। ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी भूमिका में सेना में रहे या उनके परिवार यहां पर है और 5-6 पीढ़ी लगातार एक घर में सेना में है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले विश्व युद्ध से यहां पर जो शहादत का सिलसिला शुरू हुआ था वो यहां पर लगातार जारी है। 17 लोग, 17 सैनिक अकेले धनूरी गांव के और सभी के सभी कायम खानी मुसलमान वो शहादत का इतिहास रच चुके हैं। और यहां पर हमारे साथ वो महिला भी हैं जिनके पति ताज मोहम्मद दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। 100 साल से ज्यादा की उम्र इनकी हो चुकी है। सिर्फ इन्होंने निकाह पढ़ा था, गोना भी नहीं हुआ था। ताज मोहम्मद पहले विश्व युद्ध में चले गए और उसके बाद वो कभी भी नहीं लौटे। और इसके ठीक पास में जो महिलाएं हैं इनका भी ताल्लुक उन्हीं शहीद परिवारों से है, शहादत से है। खासतौर पर ऑपरेशन रक्षक में इनके पति थे। क्या शुभ नाम आपका और क्या शहादत थी? मोहम्मद रमजान खान। थोड़ा जोर से बोले। मोहम्मद रमजान खान ऑपरेशन रक्षक में शहीद हो गया कपवाड़ा में। यहाँ शर्माने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जोर बोले। आप बताएंगे थोड़ा सा? ये जो महिला हैं ये 100 साल की हो चुकी हैं। इनके पति ताज मोहम्मद ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी शहादत दी थी और उस वक्त इनका सिर्फ निकाह हुआ था, गोना भी नहीं हुआ था। और उसके बाद ये लगातार प्रेरक का यहां पर काम करती हैं और इनके पति ऑपरेशन रक्षक में शहीद हो गए थे। आप बताइए कुल कितने शहीद हो चुके हैं और किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ? ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के अभी तक जो है हमारे 17 शहीद हो चुके हैं। और ये जो शहादत की जो बात को लेकर के हम देख रहे हैं तो हमारे इस गांव के अंदर बहुत ही जश्न है आर्मी के मुतालिक। आर्मी के अंदर अगर जाने के लिए कहें तो हमारे हर एक लोग जो है वो बिल्कुल इच्छुक है, और छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक। और मैं खुद जो रहा हूँ, मेरे लिए बात यह है कि मेरी जो खानदान मेरा पूरा है वो पूरा जो है लड़ाई के अंदर 71 में मेरे बड़े अब्बा थे, वो भी रहे, उनके भी घुटने में लगी चोट लगी, वो भी रहे। तो ये बात कहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे आर्मी के आदमी हैं वो सबके अंदर जोश है कि आज हमने जो आतंकवादियों का जो हमने निश्चय नाबूद किया है, हमारी जो
जो एयरफोर्स ने जाकर के वहाँ से अड्डों पे जो उनको निश्चय नाबूद करके हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अपने जो 40 आदमी जो मरे हैं उनका हमने बदला ले लिया। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। 40 लोगों की शहादत का आपने बदला लिया, इस पर खुशी है। सुबह जब आपको पता चला तो पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि आप तो फौजी हैं? जी सर, जब से हमको ये हम सब लोगों को इकट्ठे हुए हम लोग, और हमने ये कहा कि वाकई में सब लोग जब से 4 बजे के बाद में जब हम नमाज पढ़ के निकले तो सब लोगों को जश्न मना रहे हैं कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने अपना बदला ले लिया है। हमारे 40 शहीद हुए, उनका हमने आज बदला ले लिया हमने। अच्छा, ये दोनों महिलाएं हैं, इनकी अपनी कहानी है शहादत की, इनके पति की, इनके बारे में क्योंकि वो ज्यादा बता नहीं पा रही हैं। एक उम्र दराज है और एक आपकी वजह से, चूंकि आप लोग मौजूद हैं तो आप बता पाएंगे। ये जो 102 साल की वीरांगना जो है, 102 साल की जो वीरांगना है, ये अभी इनका बोलने का सुनने का दोनों का मादक बहुत कम है। और ये रहे रमजान खान साहब, तो इनकी जो है मोहतरमा, ये बहुत ही एक अच्छी औरत, और उनके जो खाविन वो बहुत नेक थे और वतन के लिए आज भी ये कह रहे हैं, तो ये भी खुद कह रहे हैं कि आज मेरे वतन के लिए मैं शहादत देने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे सकती हूँ, मेरे बच्चे को भेज सकती हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। आप बताइए, आपके परिवार में किसने शहादत दी, कितने लोग सेना में गए, आपका क्या रहा बेटा? मैं इस धनूरी गांव के अंदर, जो शेखावाटी के अंदर ऐसा एक गांव है जिसने 17 शहीद दिए हैं, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई भी हमने लड़ी है और मैं खुद लड़ाई के अंदर शामिल था, जख्मी हुआ। और जो आज जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के हवाई जहाजों द्वारा किया गया, ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारे मेजर साहब, हम खुद उसमें जाकर के पाकिस्तान के अंदर 7 किलोमीटर अंदर जाकर के दुश्मन का, पाकिस्तान का अम्युनिशन डिपो को बर्बाद किया था, जिससे आर्टिलरी फायर कर रही थी। तो उस टाइम पर उन मेजर अहमद खान साहब को वीर चक्र मिला था। और आज हमें और ही ज्यादा खुशी ये इस बात की हुई, जो 40 शहीद हमारे देश के, जो पाकिस्तान के उग्रवादियों द्वारा जो हम नापाक इरादे से हमारे उनको शहीद किया गया, आज उनका जो बदला लिया गया, तो हमारे को बहुत ही गर्व है। और ये धनूरी गांव ऐसा गांव है शेखावाटी के अंदर जो सबसे ज्यादा शहीद दिए, सबसे ज्यादा भी सैनिक सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक भी, अब 300 से ज्यादा इस गांव में सैनिक भूतपूर्व हैं, जो कि आज सुबह से ही अभी कितने सैनिक हैं जो सरहद पर अभी भी 250 के लगभग जो हमारे सैनिक हैं सेवा दे रहे हैं। मेरा खुद का बच्चा भी अभी वहीं जो मालाटोक। अच्छा, पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ वहां पर, और वहां पर आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए गए? जब मैंने ये न्यूज देखी सुबह, तो हमारे को बहुत ही खुशी हुई। और ये बदला जो ले लिया है, जो आज तक हम सभी कह रहे थे कि बदला कब लिया जाए, कब लिया जाएगा, ये 12वां दिन जो लिया गया है। जैसे हमारे समाज के अंदर है 12 पूरा होते ही, हमारा शौक खत्म होते ही हमने उनका शौक इतला कर दिया उनको। 300 जवान उनके शहीद हो गए, हमारे फाइटर्स आकर के 305 कैंपों को बर्बाद कर दिया और सही सलामत सबके सब वापस आ गए। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ा और क्या पर्व और क्या खुशी हो सकती है देश के लिए, कि देश ने अपना जो है कुर्बानी जो दी थी, उन बच्चों को आज सही श्रद्धांजलि। आपका क्या शुभ नाम क्या? आपसे वापस कप्तान अली हसन कहा है। मैं 14 गनेरी में लड़ाई लड़ी थी 1971 के अंदर, और मेरा लड़का भी वहीं पर है अभी पुलगामा में, और मेरे फादर भी 73 पुलगामा में अभी बॉर्डर पर भी मेरा बच्चा पुलगामा में बॉर्डर के ऊपर सेवा दे रहा है। और मेरे पिता भी पहले शहादत दे चुके हैं, मेरा दादा भी शहादत दे चुके हैं। बिल्कुल, शहादत का बड़ा इतिहास। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? आपका क्या? सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम मनोहर अली, 16 ग्रेनेडियर में मैंने नौकरी की। 71 वार के अंदर मैं शामिल था। 15 दिन लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ते लड़ते भी मेरा एक बूट बिल्कुल जख्म हो गया था, खराब हो गया था। नंगे पैर से मैंने लड़ाई लड़ी और भारत माता की तरफ से, भारत की अखंडता की तरफ से, भारत की रक्षा की तरफ से हम ये चाहते हैं दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दें, दुश्मन से पीछे नहीं हटें, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएं। दुश्मन हमारा दुश्मन होता है। आज भी हमारे नौजवान देश की सेवा के लिए पुलवामा गांव के अंदर तैनात हैं। मेरा लड़का नायब सूबेदार भी वहां मौजूद है। एक लड़का 73 के अंदर खलील अहमद, वो भी मौजूद है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो भी
मुसीबत आए, जो भी दुखी आए, उसको हम बरकरार दूर करें और देश की सेवा करें। आज हमारे युवा नौजवान। अच्छा, आप बताइए, पहला रिएक्शन क्या था? आप तो फौजी रहे हैं, आपका बेटा भी वहां पर सरहद पर है। पहला रिएक्शन हमारा यही है कि दुश्मन से हम कभी भी पीछे नहीं हटे, दुश्मन का हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। जब हमने ये सुबह खबर सुनी कि आज हमारे फाइटरों ने दुश्मन के 12 कैंपों पर हमला किया और 300 से 400 उग्रवादियों को बर्बाद किया, तो हम देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हम ये चाहते हैं कि बदला लेना चाहिए, देश को अखंडता और देश की रक्षा के लिए हमें। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो आप भी जाने, अब भी जाने हम तैयार हैं, हमारे युवा भी तैयार हैं जो सेना के लिए जाना चाहते हैं। धंधुरी गांव के सबसे ज्यादा धंधुरी गांव 2 नंबर पर दुनिया के अंदर है। हमारा गांव बहादुर गांव है, वीरों का गांव है और सैनिकों का गांव है। बिल्कुल, वीरों का गांव है, सैनिकों का गांव है। आप बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सूबेदार आमीन अली है। मैं 16 ग्रेनेडियर से रिटायरमेंट हुआ हूँ। मेरे फादर भी सूबेदार से 16 ग्रेनेडियर से रिटायरमेंट हुए थे और मेरा बच्चा भी आज 16 ग्रेनेडियर में है और मेरा एक छोटा बच्चा है वो 24 ग्रेनेडियर में आज भी पुलवामा के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो हुआ है, प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना जो बोल रहे हैं, 56 इंच का नहीं, उनका 86 इंच का सीना है। उन्होंने ये कारगिल के बाद में ये जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे कि वो हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखे। आपका भी सीना चौड़ा हो गया? जी, हमारा 56 का नहीं, अभी हमारा 100 सेंटीमीटर का सीना हो चुका है। बिल्कुल, हर किसी का सीना चौड़ा हो गया है। आज जो पाकिस्तान में कार्रवाई की भारतीय वायुसेना ने, जो वार किया वायुसेना ने, जो प्रहार किया आतंकवादियों पर, उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। खासतौर पर धनूरी, जिसने शहादत का इतिहास रचा, 17 शहीद हो चुके हैं, 300 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी यहां पर रहते हैं और करीब इतने ही फौजी अभी बॉर्डर पर हैं। यहां पर जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से यहां पर जो आप देख सकते हैं, बारिश के बावजूद यहां पर लोग जमे हुए हैं अपने जो जज्बात हैं उनको जाहिर करने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 और उसके बाद पुलवामा हमले का जबरदस्त तरीके से भारतीय वायुसेना ने बदला लिया है और उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम आपको लेकर चल रहे हैं धनूरी गांव, झुंझुनू जिले का, जहां से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। क्यों खास है ये गांव, ये भी हम आपको बता रहे थे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं धनूरी गांव। हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ हैं। श्रीपाल जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे और तस्वीरें और उस गांव को क्यों धन्य कहा जा रहा है इसके बारे में समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं उसी गांव में हूं, धनूरी गांव में, जहां पर एक कहावत चलती है कि जो बात पर कायम रहे वो कायम खानी, जो देश पर मर मिटे वो कायम खानी। जी हां, यह कायम खानी मुसलमानों का गांव है जिसने शहादत का एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक यहां के 17 सैनिक शहादत का इतिहास रच चुके हैं और 300 से ज्यादा पूर्व सैनिक इस गांव में अभी रहते हैं और करीब 300 लोग आज भी सरहद पर डटे हुए हैं। उसी पुलवामा में यहां के जवान मौजूद हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां पर आज सुबह से जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए क्योंकि वायुसेना ने किया है सरहद पार एक बड़ा वार और आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार। यहां पर सुबह से जश्न का माहौल है। आपका क्या शुभ नाम है? आज तो बड़ा जश्न था आपके यहां पर। मैं सूबेदार मोहम्मद असलम, 108 इंजीनियर रेजिमेंट। मैं 30 साल सर्विस की है और कारगिल युद्ध के टाइम पर मैं 5RR में था, रोड ओपनिंग पार्टी का काम करता था। और आज जो ये हमने खबर सुनी कि आज हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में जा कर के और जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट अड्डे थे उनको मतलब ख़त्म किया, तो हमको बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि ये आगे भी ऐसा ही करता रहे, क्योंकि जो हमारे जवान निहत्थे 40 शहीद हुए थे उनका बदला आज लिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं और हम वायुसेना के पायलट को बहुत
सलूट करते हैं कि उन्होंने ये आज बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने देश के लिए मर मिटने वाले हैं। आज मेरा लड़का भी है ना वहीं कुलगामा में 5RR में है, जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, और हम चाहते हैं कि आज भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं। जब 26/11 का ये हमला हुआ था संसद पर, उस टाइम पर मैं खुद वहाँ पर था। हमने वहाँ से जैसलमेर के अंदर बहुत से माइनफील्ड लगाए थे, और फिर बाद में हम लोग पीछे आ गए थे। बाद में ये हुआ कि वो मतलब उस टाइम पर उस वक्त वार नहीं हो पाया, इस बार वार हुआ है। उस टाइम पर वार नहीं हो पाया तो हमारी किस्मत बेकार थी कि हम उस वार नहीं कर पाए। हम ऐसे ही फौज से 30 साल नौकरी करके घर आ गए। कारगिल में आप थे। यहाँ का हर व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो जवान हो, सरहद पर आज भी जाने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं? आप लोग तैयार हैं आर्मी में जाने के लिए? आर्मी में जाना चाहता हूँ। आप बताइए। जी सर, आर्मी में जाने के लिए अभी भी तैयार हूँ। जबकि पहली भर्ती के अंदर मैं रिटर्न के अंदर रह चुका था, जबकि मैंने दौड़ के अंदर एक्सीलेंट किया था। आप बताइए। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल आर्मी में जाना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हर किसी का जज्बा है। आप बताइए, आपके परिवार में कौन है? हमारे रिश्तेदारों में फौज में है, और बल्कि यहाँ मैं 20 साल से जो है मस्जिद में सर्विस कर रहा हूँ, यानी मौलाना यूसुफ मेरा नाम है। यहाँ के बच्चे और जो एक कुर्बानी का जो जज्बा है वो खाली नौकरी के प्रति नहीं, बल्कि एक अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए। इसलिए कि हमारा इस्लाम ये कहता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ और हिस्सा है। तो गोया कि जो है हम अपने देश के लिए कुर्बानी देना, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसलिए यहाँ का हर बच्चा, हर जवान और हर बुजुर्ग और हर महिला इस जज्बात से पुर है कि वो अपने देश के लिए जो है कुछ कर गुजरे जो है। इसलिए जो है आज हमें इस बात पर खुशी हुई कि आज हमारे मुल्क ने जो है हमारे शहीदों के लिए वो बदला लिया है। ये बिल्कुल जश्न था आपके यहाँ भी। बहुत अच्छा जश्न था। हर आदमी इस पर खुशी मना रहा है कि हमारे 40 जो शहीद हुए हैं उसका हमने अच्छी तरीके से बदला ले लिया है आज। जी बिल्कुल। यहां पर बारिश की वजह से मौसम सर्द हो चुका है, लेकिन हर किसी का खून उबाल मार रहा है। हर कोई सरहद पर जाने के लिए तैयार है। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम है कप्तान हीरालाल ओड़ा। मैं राजपूताना राइफल से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं उस रेजिमेंट से हूं जहां कारगिल टाइम में पलटन ने पहली बार तोलोलिंग पहाड़ी पे अटैक करके और भारतीय फौज को जो है विजय दिलाई थी, एक बेस बनाया था, और तब से आगे का सिलसिला जारी रहा। हमारा गांव जो धनूरी है वो आदर्श सैनिक गांव है। हमारा गांव का हर आदमी सेना में जाना चाहता है, और हर आदमी को एक जुनून है आगे फौज में जाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, और साथ ही सही अगर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। हर आदमी तैयार है। और जैसे आज हमें ये खबर मिली, मैंने टीवी में खुद ने देखा था, तो हर आदमी को एकदम जोश था, और हर आदमी खुशी इकट्ठे होते जा रहे थे और जोश में और जश्न मनाते जा रहे थे। और उन्होंने एक दाह संस्कार में भी मैंने एक हिस्सा लिया था, वहाँ भी यही सिलसिला जारी था और हर आदमी खुश था। हालांकि ऐसे बिल्कुल यहाँ पर शौर्य और पराक्रम की कथाएं अक्सर सुनाई जाती है, चाहे वो मौका हो नमाज का, किसी इबादत का, या फिर किसी दाह संस्कार का। जिस तरह से ये जिक्र कर रहे हैं कि दाह संस्कार में भी आज यही चर्चा चल रही थी। झुंझुनू जिले की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा सैनिक है, सबसे ज्यादा सैनिक देता है शेखावाटी। शेखावाटी के शौर्य और पराक्रम की कथाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन धनूरी इसलिए अलग है क्योंकि ये दुनिया में एक अकेला ऐसा गांव है जिसने शहादत का इतना बड़ा इतिहास रचा है। यहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे आर्मी में जा सके और देश की सेवा कर सकें। आप बताइए किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह से बच्चों को आप लोग तैयार करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हफीज खान है, मैं पूर्व सरपंच हूँ। यहाँ हमारे जो एक्समैन हैं वो बच्चों को सेना भर्ती के लिए तैयार करते हैं, उन्हें ग्राउंड में ले जाते हैं, उनकी फिजिकल, उनकी दौड़ भाग करवाना, उनको फिजिकल फिटनेस करवाना, टेस्ट करवाना। जैसे मेरे पास ये बैठे हुए मनवर खां, ये अपने टाइम में आर्मी में इंस्ट्रक्टर रह चुके, इसलिए ये बच्चों को ट्रेन करते हैं। उसके बाद में ये हमारे परवेज अहमद जो नया नौजवान आया है, इसमें भी काफ़ी उत्साह और जोश है, और ये बच्चों को प्रेरित करना
उनको तैयारी करवाना। अभी रिसेंट में हमारे गांव में एक जिम खुला है और उसमें भी टारगेट लोगों का एम यही है कि भी हम बच्चों को मेडिकली फिट करें ताकि सेना की भर्ती में जाएं तो वो ट्रेंड होके जाएं, वो दौड़ने में, भागने में या फिजिकल जो भी इनके पास जो उनका किया जाता है रिक्रूटमेंट से पहले, तो उनको उसके लिए तैयार कर दें। ये हमारे गांव की ये बरसों पुरानी परंपरा है, क्योंकि हम कायम खानी गाँव है और शहादत का मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको विस्तार से बता दिया, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वयं के बड़े भाई आर्मी में मेजर थे, जिनका अभी जिक्र चला कि भी 14 दिसंबर 1971 को वो राजौरी सेक्टर में शहीद हो गए थे और उनको मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र से नवाजा गया। इसलिए हमारे गांव का एक आम ही रिवाज है कि जब तक कि कायम खाने में यह परंपरा है कि भी सेना में भर्ती होना अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पहले तो यह कहा जाता था साहब जब तक फौज में नहीं जाए जब तक कायम खाने की शादी नहीं होती थी। यहाँ के एक ये संस्कार ही ऐसे मिले में हैं और उन संस्कारों का आज तक मेरा गांव अक्सर से पालन करता आ रहा है। और हमारे गांव में सेकेंड वर्ल्ड वार की एक बेवा है शायरा बानो, उनकी उम्र 100 साल के लगभग पहुंच चुकी और वो भी अभी तक जिंदा है और अभी अभी बारिश की वजह से चलेगी, वरना यहीं बैठी भी थी। अच्छा, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर के बतौर आप काम पहले वहां सर्विस करते थे और अब यहाँ पर फौजी तैयार करते हैं। मैं 1984 में रिटायरमेंट हुआ, तब से हमारे गांव के बच्चों को पीटी कोर्स मैंने किया। पूना के अंदर मेरा रिजल्ट भी अच्छा था, मैंने अच्छी तरक्की की, यहाँ पर दौड़ लगाई, बच्चों को दंड मारे, बच्चों को फिनिश किया। बच्चों को आगे के लिए मैंने यही प्रेरणा दी कि सेना में जाकर अपना नाम कमाना है, देश का नाम कमाना है और हमारे गांव का नाम कमाना है, दंदूरी गांव का नाम कमाना है। दंदूरी एक ऐसा गांव है जहां से लोग भर्ती होकर सेना में जाते हैं। अभी मोहम्मद हफीज खान ने बताया कि इनके बड़े भाई MS खान जो 71 के अंदर वो शहीद हो गए थे, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहने उनके साथ वालों ये कहते हैं कि सामने से जब फायर आया तो आवाज आई कि मेजर इकबाल खान तुम चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं चलने नहीं आया हूं, मैं देश की सेवा के लिए आया हूं। तब उसके बर्स्ट लगे और वो वहीं वीरगति प्राप्त हुए। ऐसे वीरों की हमें जरूरत है। इस गांव के वीर हैं जो वीर चक्र से सम्मानित हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता। अच्छा, आप बताइए, ये तो वीर चक्र यहाँ पर मिला, शौर्य चक्र मिला अभी आरिफ खान को 2 साल पहले, इस बार मुबारक खान को मिला, तो ये एक परंपरा है पूरे शेखावाटी इलाके की और खासतौर पर अगर धनूरी की बात करें, ये जो सुबह सुबह जब खबर मिली तो आपका पहला रिएक्शन क्या? पूरा गांव है वो जश्न में डूब गया और सब मिलकर किसी ने आतिशबाजी की, किसी ने नारेबाजी की और अंत में यह फैसला किया गया कि हम शाम के वक्त है ना इसको और जश्न से मनाएंगे और पूरे देश में संदेश जाए कि हमारे नौजवानों का जो शहादत थी वो कभी बेकार नहीं जाएगी। 40 के बदले हमने 400 को मार के बदला लिया और पूरे गाँव में उत्साह था। मैं स्वयं जब पढ़ता था तो 68 से लेकर 73 तक मैंने NCC में रह के सेवा की। 21 दिन का मैंने आर्मी का कैंप किया। 71 की लड़ाई में जितने हथियार थे सब पे मैंने ट्रेनिंग ली। मेरा बेटा 17 साल तक फौज की नौकरी करके आया, जिसमें 15 साल उसने सीमा पे गुजारे और अब भी वो DSC में है और देश की सेवा कर रहा है। और मेरे 2 पोतियां हैं, वो दोनों पोतियां भी अभी पढ़ रही हैं और वो कह रही हैं हम भी पापा की लाइन पे जाएंगे और देश की सेवा के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। और ये इस गांव की परंपरा है कि जो जन्म लेता है ना वो ये मानता है कि सबसे पहला धर्म मेरा देश की रक्षा है और इसके लिए वो सबसे पहले फौज में जाना चाहता है। तो ये 4 बजे बच्चे उठ के और दौड़ना शुरू कर देते हैं और उनके अग्रज हैं वो उनको ये ट्रेनिंग देते हैं और इस हिसाब से हर साल कम से कम 15-20 बच्चे इस गांव से फौज में भर्ती होते हैं और लगातार सेवा देते हैं। और कभी ये नहीं आया कि इस देश में, इस गाँव में ये नहीं लगा कि भाई सेना के प्रति लगाव कम हुआ। 5वीं पीढ़ी लोगों की चल रही है जो कि जब भी उनको मौका मिलता है तब भी चले जाते हैं। और कायम खानी समाज का तो एक रिवाज है कि तब तक अच्छी शादी या अच्छा वो उसको नहीं मानेंगे जब तक उस घर का बच्चा फौज में नहीं होगा। यही जज्बा आगे से आगे चल रहा है और इसी का परिणाम है कि आज भी हमारे गांव में आदर्श सैनिक गांव है जिसमें सबसे ज्यादा फौजी है, सबसे ज्यादा पेंशनर है और सबसे ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने स्तर पर भी कर रहे हैं और अलग से भी कर रहे हैं। और जहां भी भर्ती होती है ये बच्चे जरूर जाके वहां अपना दमखम दिखाते हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं?
आपने ये मुबारक खान, ये आरिफ खान का जिक्र किया है। मेरी पलटन के मैं 16 ग्रेनेडियर का हूँ और ये मुबारक खान है, मेरे साथ भर्ती हुआ था। मैं तो 17 साल सर्विस करके रिटायर हो चुका हूँ और मुबारक खान आरआर के अंदर जब मैं रिटायर हो रहा था वो आरआर में जा रहा था। मुझे बोल रहा कि आपने तो आरआर काट ली और आप रिटायर हो रहे हो, मुझे आरआर में भी जाना है, उसके बाद में मैं रिटायर की सोचूंगा। जब मुझे सूचना मिली कि मुबारक खान को शौर्य चक्र मिला तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कि वो मेरे वीक का था, मेरी यूनिट का था। दूसरी बात वो क्याम खानी कौम का था और गैंगासर उनका गांव, वो मेरे एकदम नज़दीक है। इस टाइम मुबारक खान फॉरेन के अंदर है, गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा है, एक इनाम दिया। जब हमें सुबह क्या रिएक्शन था? जब हमें ये मालूम हुआ कि ये हमारी वायुसेना ने जो ये हमला किया है इसमें 350-400 मुजाहिदीन खत्म हो चुके, हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हम ये सोच रहे कि ये हमला पहले क्यों नहीं हुआ। काश ये हमला पहले हो जाता तो हमारे 40 जवान आज शहादत नहीं होती उनकी। ये हमला हुआ है, थोड़ा देरी से हुआ, दुरुस्त हुआ, अच्छा हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है और आर्मी के ऊपर ये डिसीजन छोड़ा कि जो काम करेगी आर्मी करेगी, कहां करेगी, किस टाइम करेगी, कब करेगी। तो उन्होंने बिल्कुल कब करेगी, कहां करेगी, आर्मी के ऊपर जो निर्णय छोड़ा था और आर्मी ने, वायुसेना ने सरहद के पार जो वार किया और जिस तरह से आतंकियों पर प्रहार किया, उसके बाद इस गांव में सुबह से जश्न का माहौल है। यहां पर बारिश की वजह से मौसम बेशक सर्द हो गया है, लेकिन हर किसी का खून उबाल मार रहा है। वो चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, रिटायर्ड हो या फौज में अभी भी वहां पर सरहद पर तैनात हो, हर किसी की इच्छा है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम। आप बने रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे बड़ा जश्न वो हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा ये रहे हैं कि आखिर धनुरी गांव क्यों धन्य है। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत धनुरी गांव में मौजूद हैं। श्रीपाल जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां तस्वीरें हैं और क्यों खास ये बन गया है ये गांव। जी बिल्कुल अभिषेक, ये वो गांव है जिसने शहादत का एक बड़ा इतिहास रचा है। अगर इस इलाके की बात करें तो यहां पर पिछले साल मुबारक खान को शौर्य चक्र मिला था। 3 आतंकवादियों को मार गिराने की वजह से वो खुद जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसी तरह से उससे पहले की अगर बात करें तो आरिफ खान इसी इलाके के हैं जिनको शौर्य चक्र दिया गया था। सेना का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, बड़े सम्मानों में यह माना जाता है शौर्य चक्र। आरिफ खान ने 4 आतंकियों को मार गिराया था कश्मीर में। और इस गांव की बात करें तो यहां पर भी जो शहादत का इतिहास इस गांव ने रचा, वीर चक्र यहां पर लोगों को मिले, ये आप देख सकते हैं। बाकायदा यहां पर लोग अपने अपने तमगों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके पास में वो सर्टिफिकेट्स हैं। आप बताइए आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आज सुबह से आप लोग जश्न में शामिल हैं? बड़ा खुशी का माहौल पैदा हो रहा है। जो भी ये खुशी सुनी है कि आतंकवादियों के ठिकाने पे हमारे एयरफोर्स ने हमला किया, उससे पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल पैदा हुआ है। मैं सूबेदार महमूद अहमद 5 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड, ऑलरेडी कैप्टन। हमारे घर में हमारे चाचा जी भी पहले 71 की लड़ाई में शहीद हुए हैं और हमारी भी इच्छा यही थी, कभी हमने पीछे कदम नहीं रखा, जो भी टास्क मिला उसको पूरा किया और यहाँ पे अभी भी तैयार हैं कि हमारे को अगर कोई बुलाएगा तो हम जाने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। ये बिल्कुल इस तरह के जो प्रशस्ति पत्र हैं वो हर किसी के घर में लगे हैं, किसी के पास मेडल्स हैं। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, आप भी आर्मी में जाना चाह रहे हैं? यस सर, हमारा पूरा गांव के जो नौजवान है सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। वी आर प्राउड एंड इंडियन आर्मी। अभी सुबह पता चला कि पीओके के अंदर और हमारी जो एयरफोर्स है उसने अटैक किया, तो उसमें 300 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें पता चला कि 1000 किलो बम जिसके अंदर यूज किया गया था। तो हमें बहुत खुशी हुई, ये बहुत ही एक बढ़िया जश्न है पूरे गांव में। आप बताइए। मैं 6 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड हूँ, जाफर अली, और मेरे से छोटा भाई मोहम्मद रमजान 14 ग्रेनेडियर के अंदर था, वो शहीद हो गया। और हमारे गांव के अंदर 17 शहीद हैं और 17 लोगों ने शहादत दी। आज जब पता चला कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वायुसेना ने वहां पर वार किया है, जो हमारे 40 शहीद हुए थे उनका बदला ले लिया। आज सुबह से जब पता चला हम सबको बड़ी खुशियां मना रहे हैं और बड़ा जल्दी ही हमने बदला ले लिया,
क्योंकि 12 दिन ही हुए हैं, तो ऐसा ही आगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो आइंदा के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, यहां पर गांव में जो पहले भी कहा गया था बुजुर्गों की तरफ से कि 12 दिन का शोक पूरा होते ही, हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके 12 दिन का शोक पूरा होने के साथ ही पाकिस्तान में शोक का सिलसिला शुरू कर दिया हमारी भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। और सुबह से यहां पर पूरे गांव की अगर बात करें, अलग अलग हिस्सों में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहीं पर आतिशबाजी की, कहीं पर मिठाइयां बांटी और कहीं पर नारेबाजी हुई। लगातार ये जो नौजवान है आज सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं और ये वो गांव है जिसे कह सकते हैं कि वो धन्य है इन शहीदों की शहादत की वजह से, धन्य है धनूरी। और यहाँ पर इसीलिए जश्न का माहौल है। हर कोई बच्चा, हर कोई जवान, हर कोई व्यक्ति अब सरहद पर जाना चाहता है और जरूरत पड़े तो भारत के लिए लड़ना चाहता है। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश, आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी आपका इस गांव की हकीकत दिखाने के लिए। और हर कोई यहां पे सेना में है और हर घर से यहां पे लोग सेना में है, ये अपने आप में बड़ी बात है। 17 लोग यहां से शहादत दे चुके हैं। तकरीबन 300 लोग जो कि रिटायर्ड होकर के इस गांव में हैं, तकरीबन 300 युवा आज भी देश की सरहदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। वाकई धन्य है धनूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।